एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अभी तक आपने नशे के कारोबार से जुड़े कई मामले देखे होंगे, लेकिन आगरा में इस बार जो मामला सामने आया वो दवाओं के गोरख धंधे का है, जिसका इस्तेमाल कई राज्यों में नशे को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। इन बंद बोरियों में कुछ लोगों की जिंदगी बंद है। ये बंद बोरियां अगर बाजार में खोली जाएं, तो इनकी कीमत करोड़ों में है, क्योंकि इन बोरियों के अंदर दवाएं भरी हैं जो लोगों को जिंदगी दे सकती हैं। लेकिन करोड़ों के खेल के लिए जिंदगी बचाने वाली दवाओं को नशे के कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा था। दवाओं के जरिए नशे का बड़ा कारोबार। नशे के कारोबारियों ने सिस्टम में लगाई सेंध। कई राज्यों में फैला रखा था नशे का कारोबार। प्रतिबंधित दवाओं का भी हो रहा था इस्तेमाल। आगरा पुलिस ने बीते 19 दिसंबर को दवाओं से भरा एक लोडर बरामद किया था। जब पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा मामला निकला। पुलिस को एक के बाद एक दवाओं का जखीरा मिलना शुरू हुआ और अब तक तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा की दवाएं पुलिस बरामद कर चुकी है, जिसमें पुलिस ने कई शातिरों को भी गिरफ्तार किया है जो इस धंधे में शामिल थे। ड्रग विभाग को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया गया था और जिसके क्रम में कल हम लोगों की टीम को, ड्रग विभाग के और पुलिस विभाग के जॉइंट टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक पूरा गिरोह जिसके 3 सदस्यों को गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई और इनकी निशानदेही पे नशे के जो टैबलेट्स हैं, ड्रग्स हैं, जैसे टर्माडोल हैं, डायज़ापाम हैं, अन्य हैं, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी किट जो है उसकी इलीगल स्टोरेज के हमें कई गोदाम पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। तकरीबन 6 दिन की छापेमारी की कार्रवाई के बाद दवाओं की तस्करी के रैकेट का खुलासा हुआ, जिसके पीछे सरगना पंकज गुप्ता के साथ उसका पूरा परिवार शामिल था। आरोपी चंद्रकांत गुप्ता उर्फ पंकज दवाओं के इस खेल को अपने घर और गोदामों से अंजाम देता था और इसमें उसके सहयोगी सरकारी विभाग में बैठे कई सफेदपोश लोग भी थे। नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों के अंतर्राज्यीय गिरोह का ड्रग एवं औषधि विभाग और आगरा पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ किया है और इसका सरगना निकला है पंकज गुप्ता, जिसका असली नाम चंद्रकांत गुप्ता है, जो नाम बदलकर पंकज गुप्ता नाम से लंबे समय से कारोबार कर रहा था। 19 दिसंबर को पहली बार रेड की गई और उसके बाद रेड के बाद जब नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा मिलना शुरू हुआ तो सरकारी अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं और ये दावा किया जा रहा है कि इलीगल स्टोरेज का ये सबसे बड़ा रैकेट बस्ट हुआ है और सबसे बड़े स्तर पर दवाइयां जब्त की गई हैं। पंकज गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि पंकज गुप्ता प्रमोद जयपुरिया, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, उसका एक समय गुर्गा हुआ करता था और प्रमोद जयपुरिया के जेल जाने के बाद उसने इस पूरे कारोबार का वो सरगना बन बैठा। और जिस समय औषधि विभाग ने, ड्रग विभाग ने रेड कंडक्ट की आगरा पुलिस के साथ, उस समय बाहर ही पंकज गुप्ता का बेटा अमन गुप्ता को दबोच लिया गया और उसी समय ये जानकारी मिलते ही पंकज गुप्ता फरार हो गया और अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 लोग ही इस समय पुलिस और औषधि एवं ड्रग विभाग के इस समय चंगुल से बाहर हैं। कुल मिलाकर लगातार इस पूरे मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। कई सारे पड़ोसी ज़िलों की जो इंस्पेक्टर हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं और ऐसे में जो कार्रवाई है अब वो समाप्ति की ओर है। लेकिन ड्रग एवं औषधि विभाग के निरीक्षक नरेश मोहन दीपक के मुताबिक उनका ये कहना है कि अब तक की ये देश में इलीगल नकली और नशीली दवाइयों के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। पकड़ी गई दवाओं में कई सरकारी दवाएं भी हैं, जिन्हें आरोपी पंकज मध्य प्रदेश के कई जिलों के सरकारी अस्पतालों से मंगाता था और फिर उनकी रिपैकिंग की जाती थी, जिसके बाद इन दवाओं को वापस बाजार में उतार दिया जाता था। लेकिन रिपैकिंग के बाद ये दवाएं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि नशे की शक्ल में लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रही थी।
देखिए, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है, जो आपका ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल की। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल का मैक्सिमम यूज पंजाब के अंदर किया जाता है, पंजाब या J&K के अंदर, जिसका इस्तेमाल आपने विगत काफ़ी दिनों पहले सुना होगा कि ISI के आतंकवादी और जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादी भी करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इस पर निगाह रखनी पड़ती है कि इसको आतंकवादी मेडिसिन भी बोलते हैं। दवाओं को नशे के गोरख धंधे में उतारने वाला पंकज गुप्ता अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने इस दौरान उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जो अपने पिता के इस काले कारोबार में बराबर का हिस्सेदार था। दवा सप्लाई करने वाला पंकज गुप्ता चंद सालों में दवाओं के जरिए नशे के बाजार का बादशाह बन चुका है। पंकज 5 साल पहले दवा कंपनी में सप्लायर था। दवा सप्लाई के साथ उसने मेडिकल स्टोर खोला, मानसिक रोग की दवाओं को नशे के लिए बेचने लगा। विक्की अरोड़ा गैंग के संपर्क में आया और धंधा चल पड़ा। विक्की अरोड़ा पंजाब में नशे की दवाएं सप्लाई करता था। धीरे धीरे नशीली दवाओं की खेप कई राज्यों में पहुंची। प्रतिबंधित दवाओं को भी नशे के कारोबार में जोड़ लिया। दिल्ली, यूपी, MP, हरियाणा और पंजाब में सप्लाई की गई। महज 5 सालों में पंकज गुप्ता ने दवाओं के जरिए अपने नशे के कारोबार को 5 राज्यों तक फैला लिया, जिसमें यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली शामिल है। पंकज के साथ काम करने वाले बेहद ही शातिर तरीके से इन दवाओं को चने की दाल के बोरे में छिपाकर सप्लाई करते थे। देखिए, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे डिटेल्ड पूछताछ की गई है। किस प्रकार से, कहां से इन दवाओं को वो क्रय करते थे और किस प्रकार से यहां से भेजा करते थे। इनके जो गोदाम मिले हैं उसमें दाल की बोरियां मिली हैं। उन बोरियों में इन दवाओं को छुपाकर यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता था और ये सारे तरीके जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ प्रदेश में जैसे हरियाणा में या राजस्थान में या पंजाब में बिना रैपर्स के भी दवाइयाँ भेजी जाती थी। उन सभी तरीकों की छानबीन की जा रही है। अभी तक की जांच में सामने आया कि पंकज नशे के कारोबार के लिए सरकारी दवाओं के साथ ही कुछ ऐसी दवाओं का भी इस्तेमाल कर रहा था जो दुनिया के कई देशों समेत भारत में भी प्रतिबंधित है, जिसमें ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड दवा का नाम भी शामिल है। सूत्रों का दावा है कि दवाएं आतंकी भी इस्तेमाल करते हैं। इतने बड़े गोरख धंधे के तार विभागों में बैठे कई सफेद पोशों तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल पुलिस हर आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।